This morning we are continuing our series on experiencing Jesus. और इस सुबह हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं जिसका शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करना। We can all experience Jesus in different ways. हम में से हर एक व्यक्ति अलग तरीके से यीशु का अनुभव कर सकता है। And so today's message is about making you think about how you are experiencing Jesus. और आज का संदेश है आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए है कि मैं यीशु का अनुभव कैसे कर सकता हूँ। Everyone in this world must deal with Jesus. इस संसार में हर एक व्यक्ति को यीशु का सामना करना ही होगा। Everyone who hear the name of Jesus have to respond to Jesus. और हर कोई जो यीशु का नाम मात्र सुनता है उसे उसका प्रत्युत्तर देना ही होगा। So today our Bible portion, scripture portion is taken from Gospel of John. और आज का संदेश का जो भाग वचन से लिया गया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार से है। Last couple of weeks experiencing Jesus, we have been focusing on the Gospel of John, the first 4 chapters. और पिछले कुछ रविवारों से शिक्षा के आधार पर हम यूहन्ना के पहले 4 भागों पर अपना ध्यान लगाए हुए थे। But in the light of Easter and the season that we are in, I'm jumping forward into chapter 19 today. और क्योंकि पुनरुत्थान का दिन आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, तो उस ऋतु के अनुसार मैं वहां से छलांग लगाकर थोड़ा उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। Today's title of our message is called Everyone Must Deal with Jesus. और आज के संदेश का जो शीर्षक है वो है कि हर एक को यीशु का सामना करना ही है। And the text scripture portion is taken from John 19 verses 1 to 16. और जो भाग वचन का लिया गया है शिक्षक है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से लेकर 16 आयत। I found that in our life there are moments when we ask questions or answer questions that determine the turning point of our life. और मैंने इस बात को जाना हमारे जीवन काल में ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं या हम कुछ ऐसे उत्तर देते हैं, कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं जो कि हमारे जीवन में एक खास एक ऐसा मोड़ को बना देते हैं जहां से जीवन का रवैया या जीवन ही अलग तय हो जाता है। One such question is, will you marry me? और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगे या करोगी? These lifelong questions and answers are often from our own hearts. और ये जो महत्वपूर्ण जीवन के प्रश्न होते हैं ज्यादा बार ये हमारे ही दिल से निकलते हैं। I still remember when I finished my bachelor's degree in a Bible school, my second bachelor's degree in theology in a Bible school. और मुझे आज भी याद है बाइबल स्कूल में जब मैंने दूसरी वेद शास्त्र की डिग्री को हासिल किया था। I was in Sydney, Australia at that time. उन समय में ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर में था। In my heart, I didn't want to come back to India. मेरे दिल में मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं भारत में वापस भी जाऊं। But I wanted to go for my master's degree. लेकिन मैं अपनी और भी मास्टर डिग्री को पढ़ने के लिए जाना चाहता था। But I had no clue where, how, what. पर मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कैसे होगा, कहां पर होगा। Suddenly, a few days before my graduation, a guest speaker came to our chapel from Melbourne, Australia. और मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने के कुछ दिन पहले ही मेलबर्न नाम का शहर है, वहां से एक व्यक्ति हमारे चैपल में हमारे कलीसिया में आ जाते हैं। As he was introduced to the student body, the principal of our college announced that he is the principal of another large seminary in Melbourne, Australia, and they offer degrees in masters in theology. और जब जो हमारे प्रिंसिपल हैं जब वो इन जो मेहमान है इनका तारुफ करवा रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये एक और मेलबर्न में एक बड़े कलीसिया है और वहां पर ये प्रिंसिपल भी हैं और ये बड़ी डिग्रियां पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उस मौका देने के लिए आए हैं। That day I don't remember anything this guest preacher preached. और उस दिन मुझे और कुछ भी याद नहीं कि इन्होंने क्या प्रचार किया था। Because in my heart there was only one question. I want to talk to this man. I want to ask him a question. और मेरे दिल में एक ही सवाल क्योंकि आ रहा था कि मैं इस व्यक्ति से बात करना चाहता, एक प्रश्न पूछना चाहता। As soon as he finished preaching and the benediction was said, I was the first one front. और जब प्रचार करना बंद हुआ और जब हम उस प्रार्थना में उसको बंद कर रहे थे तो मैं सबसे पहला था जो आगे आ गया। So I said, Dr. Arthur Kandal, I heard you. I hear that you are the principal of a postgraduate Bible college. I'm just graduating. Would you take me in your college? और मैंने उनसे बात की, डॉक्टर आर्थर मैंने सुना कि आप बड़े स्कूल के वहाँ प्रिंसिपल हैं और वहाँ पर आप डिग्री देते हैं और मैं पढ़ने में इच्छुक हूँ, क्या आप मुझे मौका देंगे? And his response was, let me give you my phone number.
give me a call and we will talk about it. उन्होंने मुझे कहा मैं आपको अपना फोन नंबर देता हूं, मुझे फोन करें, हम उसके बारे में फिर बात करेंगे। That one question have changed my life. और एक प्रश्न ने मेरे जीवन को बदल दिया था। I ended up going to Melbourne. तो मैं वहां से फिर मेलबर्न गया। I ended up bringing my younger brother, who was at that time looking for a future and didn't know what to do, bring from Perth, Australia to Melbourne, Australia to study with me. और उस समय मेरे जो भाई जो पर्थ उसी देश में एक और शहर में रह रहे थे, उनको कोई अंदाजा नहीं था कि उनके भविष्य में क्या होगा, कहाँ जा रहे हैं, तो मैं उन्हें पर्थ से लेकर मेलबर्न शहर में ले आया। So I got my master's. तो मैंने वहां पर अपनी मास्टर डिग्री को हासिल किया। My brother came from Perth to Melbourne. मेरा भाई पर्थ से मेलबर्न शहर में आया। Not only that, my brother found his future wife from the Bible school. और इतना ही नहीं, मेरे भाई को अपनी पत्नी भी बाइबल स्कूल से मिल गई। Today, together as a wife and husband, they are the heads of a leading international mission ministry. और आज वो पति और पत्नी एक बहुत बड़ी कलीसिया को चला रहे हैं। All of that birthed from one turning point, one question. और ये सब का जन्म हुआ सिर्फ एक खास प्रश्न से ही। So questions and answers define a person in a moment. और प्रश्न और जो उत्तर होते हैं वो एक व्यक्ति का भविष्य और वो कौन है इस बात को तय कर देते From हैं। the test today, we're going to look at a man who had some questions. आज इस भाग से हम देखेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पास एक प्रश्न था। Now, his name is Pontius Pilate. और उसका जो नाम था वो पोंटियस पिलातुस था। In the Gospel of Matthew, we have the record of the trial of Jesus by Pontius Pilate. और इसके बारे में काफी जानकारी वचन में है पिलातुस के बारे में, जब उसके यीशु मसीह के साथ सामने बातचीत होती है। As you read these portions, you will find the question Pontius Pilate presented before the jury. और जब आप इस भाग से को पढ़ते हैं तब आप देखेंगे कि वहां पर जो भी याजक बैठे थे उनसे पिलातुस ने किस तरह का और कौन सा खास प्रश्न पूछा। Looking at the crowd, he said, और भीड़ को देखते उसने कहा, "What shall I do with Jesus who is called Christ?" और उसने कहा कि इस यीशु के साथ मैं क्या करूं। वो भीड़ से पूछता है कि इस यीशु के साथ मैं क्या करूं जिसे मसीहा बुलाया जाता है। So that particular question and the answer that he provides to the question will define who Pontius Pilate was forever. और ये पिलातुस का जो प्रश्न था और उसके बाद उस पर ही क्या प्रत्युत्तर था, वो इस बात को तय करता है कि पिलातुस कैसा व्यक्ति असलियत में था। We know from the gospel story it was a tragic incident in his life. और हम जानते हैं वचन से कि उसके जीवन काल का सबसे बुरा एक समय रहा है। But he was a very powerful leader 2000 years ago. लेकिन 2000 साल पहले वो बहुत ही सामर्थी और बहुत ही महत्वपूर्ण एक अगुवा रहा। But because of his interfacing with Jesus, everything changes. लेकिन जैसे यीशु मसीह उनकी तस्वीर में आ जाता है उसके जीवन में बदलाव आता है। What made him a hero or what made him a zero was at the point of encounter with Jesus. और किस बात ने उसका नाम और ऊंचा कर दिया, हीरो बना दिया, और किस बात ने उसका स्तर को गिरा दिया, उस बात वो सिर्फ यीशु के साथ सामना नहीं तय की। As you encounter Jesus, how you respond to him will determine whether you will become a hero or you will become a zero. और जब आप लोगों का सामना यीशु मसीह से होता है तो वो शर्त तय करता है कि आप जीवन में आप किस तरह बढ़ोगे, अच्छाई की तरफ एक हीरो बनने के लिए, या आप उस चीज को छोड़कर बुराई की तरफ बढ़ते हैं। Answers to the question experientially by his own actions are seen in the Gospel of John chapter 19. और इसी बात पर पिलातुस का जो अनुभव है 19 अध्याय में आगे पढ़ सकते हैं। Verse 1, we have the first response or the first kind of dealing that Pontius Pilate makes towards Jesus. और यहाँ पर जो पिलातुस ने जो यीशु का सामना किया, उसने क्या प्रत्युत्तर दिया, यीशु के साथ क्या किया, उसका जिक्र पहले वचन से आप पढ़ सकते The हैं। first approach that Pontius Pilate took with Jesus, I call it a casual dealing. और जो पहली जो मुलाकात जो सामना यीशु के साथ उसका हुआ, मैं उसको एक साधारण मुलाकात करके बुलाता हूँ। Casual relationship. We talk about casual relationship, right? हम बात करते हैं कि जो हमारे साधारण रिश्ते होते हैं, हम यूं ही किसी से मिल लेते हैं जब। A lot of relationships today are casual. आज का ज्यादातर जो संबंध बनते हैं वो कैजुअल या साधारण बनते हैं, आम बनते हैं। Even with Jesus, a lot of relationships today are casual. और यीशु के साथ भी जो आज तक संबंध बनते हैं वो आम संबंध बनते, खास नहीं Let's होते। look at verse 1.
पहली आयत को देखें। So then Pilate took Jesus and scourged him, and the soldiers twisted a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe, and then they said, "Hail, King of Jews!" And they struck him with their hands. और यहाँ लिखे पहले वचन में, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। Pilate then went out again and said to them, "Behold, I am bringing him out to you, that you may know that I find no fault in him." Then he came out wearing the crown of thorns and the purple robe, and Pilate said to them, "Behold, the man." Therefore, when the chief priests and the officers saw him, they cried out, saying, "Crucify him, crucify him." And Pilate said to him, "You take him and crucify him, for I find no fault in him." और उसके बाद तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। By now, Jesus has already gone through 5 trials on this very day. और इस दिन तक यीशु मसीह पहले ही 5 बार ऐसा मुकदमे से गुजर चुके हैं। Now at the 6th trial, he is before Pontius Pilate. और अब जब छठी बार जो उनके नाम पर जो उनके लिए मुकदमा चला, वो पिलातुस के सामने पेश किए गए। Of all the trials, you will find only Pontius Pilate the most passive, the most casual response to Jesus than any other jury. और आप देखेंगे तो जब पिलातुस के सामने उसका मुकदमा चला, तो पिलातुस ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसका जो प्रत्युत्तर था वो कोई भयभीत करने वाला नहीं, या बड़ा साधारण या आम सा था। Pontius Pilate really didn't want to deal with Jesus. पिलातुस बिल्कुल भी इस मुकदमे में रुचि नहीं रखना चाहता था, ना ही यीशु के लिए किसी भी तरह की कोई सजा को वो बोले, ऐसा नहीं चाहता He था। didn't even want to make a decision about Jesus. वो यीशु के प्रति तो कोई निर्णय भी नहीं लेना चाहता था। So he would rather let the crowd or the people make a decision and not himself. और वो इसलिए उसने भीड़ को, लोगों को करने दिया कि आप लोग ही निर्णय लें। So he takes 3 strategies to deal with this. और यहाँ पर वो ऐसे 3 रणनीतियों का इस्तेमाल करता है। Number 1, the first strategy that Pontius Pilate did to make it a casual dealing with Jesus. और सबसे पहले जो रणनीति का इस्तेमाल पिलातुस ने किया यीशु के साथ, उसके साथ डील करने के लिए, उसके सामना करने के लिए, First of all, he thinks, I will let the politicians decide what should happen with Jesus. और पहला उसने ये सोचा कि मैं जो राजनीतिक लोग हैं, मैं इन्हें अनुमति दूंगा कि वो निर्णय ले यीशु के साथ क्या करना है। You see, Pontius Pilate realized that Jesus is not from Jerusalem, not from Judea, but he's a Galilean. Therefore, the one who has jurisdiction over Galilee is a great politician, Herod Antipas, and he should make the decision. अब यहाँ पर ये पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह गलील से है, वो ना ही यरूशलेम से, ना ही यहूदा से है, तो उसके अधिकार के क्षेत्र में वो जगह नहीं आती, वो हेरोद के अधिकारी क्षेत्र में आता है। तो जो राजनीतिक लोग हैं, तो मैं उन्हें अनुमति देता हूं, मैं इसमें नहीं पड़ता। So he goes, I don't have to handle Jesus, I will ship him to Herod. और उसने कहा, यह मुकदमे में मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं इसे इसके लोगों के पास, या हेरोद जिसके अधिकारी क्षेत्र में ये पड़ता है, मैं उसे सौंप दूंगा। Typical politician, Herod is so excited, he gets a mocha to shine before the people. अब यहाँ पर हर तरह के एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह हेरोद को यहाँ पे अवसर मिल जाता है कि हाँ, अब मैं लोगों की नजर में अपना नाम ऊंचा करूंगा। Now Herod is hoping that Jesus will do some tricks and some miracles so that his photo will come in the next day's newspaper with headline, Jesus performing miracles with Herod the great politician. और हेरोद सोच रहा होगा कि यहाँ पर जब मुकदमा चलेगा, यीशु को मेरे पास लाया जाएगा, वो कुछ ना कुछ चमत्कार को चीज करेगा, और अगले दिन उसकी खबर छपेगी अखबार में कि ये देखो हेरोद के साथ यीशु ने चमत्कार किया। I'm sure as Jesus came, he moved all the
people away so that the paparazzi can take all the pictures with Jesus. और मुझे यकीन है कि अगर आपके संदर्भ में बात की जाए, उसने सब भीड़ को हटा दिया होगा ताकि जो तस्वीर खींचने वाले हैं वो आगे हैं और वो सिर्फ यीशु को देख सके। But against what Herod thought Jesus would do, Jesus zips his mouth. और जैसे कि हेरोद ने सोचा था कि यीशु मसीह ऐसा करेगा, उसके विपरीत यीशु ने बस चुप्पी साध ली। No miracles. कोई चमत्कार नहीं। So Herod mocks Jesus for a while and puts a purple robe on him and ships him back to Pontius Pilate. और यहाँ पर यीशु मसीह को ठट्ठे में उड़ाया गया, हेरोद के द्वारा उसको मजाक उड़ाया गया, उसे बैंगनी वस्त्र पहना के, कांटों का मुकुट पहना के फिर से पिलातुस के पास भेज दिया So गया। Pilate has to deal with Jesus again. और पिलातुस को फिर से यीशु मसीह के इस केस पर फिर से उसको काम करना था। So Pontius Pilate's decision to let the politician make the decision backfires on him. Now he is back to his court. और जो उसका पहले निर्णय था पिलातुस का कि मैं इसे जाने देता हूं, इसके लोगों को, राजनीतिक लोगों को इसका निर्णय लेने दे, वो चीज उस पर ही वापस आन पड़ी, वापस यीशु उसी के पास आया। So he now adopts the second strategy. अब वो दूसरी रणनीति का इस्तेमाल करता है I पिलातुस। will just let the people decide. वो कहता है, मैं सिर्फ लोगों को अनुमति दूंगा कि वो निर्णय ले। If the politician can't, the people will. अगर राजनीतिक लोग जो नेता हैं वो निर्णय नहीं ले पाए, तो अब लोगों को लेने दो, जनता को लेने दो। And so, in letting the people decide, he is blown away with the people actually say, release Barabbas and kill Jesus. और यहाँ पर जो लोगों का प्रत्युत्तर था, उसने पिलातुस को भी हिला दिया जब लोगों ने कहा कि हमें बराब्बास छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। Now, during this entire trial process, और इस पूरे मुकदमे के दौरान Pontius Pilate know that Jesus is innocent. और यहाँ पे पिलातुस तो कहता रहा कि यीशु मसीह में कोई भी दोष को नहीं पाता। And Pontius knew that this trial is a rigged trial. और यहाँ पिलातुस जानता था कि जो मुकदमा चल रहा है, इसके पीछे कोई और कई लोग लगे हैं और ये बनावटी बनाया गया मुकदमा है। And so he is attempting to let him go 3 times, we read in this text. और इस संदर्भ, इस भाग में 3 बार वो प्रयास करता है कि मैं यीशु को जाने दूं। If you go back to chapter 18, अगर आप 18 अध्याय पे अगर वापस जरा जाएंगे and look at verse 38, और अगर आप 38 आयत को देखेंगे, it says that he went out again to the Jews and said to them, और उस यहाँ पे लिखा पिलातुस उनके यहूदियों के पास जाकर फिर से कहता है, I find no fault in him at all. मैं इसमें कोई भी खामी नहीं पाता। Now in chapter 18 itself, he is thinking the case is closed. और 18 अध्याय में पिलातुस तो सोचता है कि ये मुकदमा यहाँ समाप्त हो गया। Verse 4 of chapter 19, और 19 अध्याय की जो 4 आयत है, behold, I am bringing him out to you that you may know that I find no fault in him. तब पिलातुस ने बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। Again in verse 6, और फिर से 6वीं आयत में, you take him and crucify him, for I find no fault in him. जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उससे चिल्लाकर कहा उसे क्रूस पर चढ़ा, तो उसने कहा कि तुम चढ़ाओ क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। That's why Pontius Pilate doesn't want to make a decision, and he is casually trying to let other people make the decisions about Jesus. और इसी कारणवश पिलातुस निर्णय नहीं लेना चाहता था क्योंकि किसी दोष को नहीं पा रहा था। उसने अनुमति दी कि लोग ही फिर इसका निर्णय करें। So the first strategy failed. तो पहला उसका जो उसने कोशिश की वो काम नहीं आई। The second strategy also failed. दूसरी रणनीति भी उसके काम नहीं आई। Because people are also heavily influenced now. क्योंकि अब लोगों पर भी दूसरी शक्तियों का, दूसरे व्यक्तियों का प्रभाव पड़ चुका था। So in dealing with Jesus casually, he takes the third strategy. अब यीशु का फिर से सामना करता है, वो तीसरी रणनीति का इस्तेमाल करता है। Perhaps I will let sympathy or pity decide about Jesus. और काश ऐसा हो कि उसकी जो परिस्थिति है उसको देखकर ही मैं निर्णय ले पाऊं। So I think I will beat Jesus a little bit and get him bloodied and bring him before the bloodthirsty people with Jesus dripping with blood, and the crowd will see that this man is in pain and agony, and they will say, stop it, enough now, he got enough punishment, let him go. तो पिलातुस अब ये सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, यीशु का मार खिलवाता हूँ, इसकी दुर्दशा कर देता हूँ ताकि जब इसका लहू बहता हुआ शरीर
मार खाया हुआ शरीर लोगों के सामने आए तो शायद वो इस पर दया खाएं। How many of you have seen shark in the water? आप में से कितने लोगों ने समुद्र में जो बड़ी मछली होती है, शार्क कहा जाता है, उसे देखा है? If the shark smell blood in the water, अगर वो जो शार्क बड़ी मछली होती है पानी में उसे अगर दुर्गंध आ जाए लहू की, they are not going to easily go away. तो वो आसानी से वहां से दूर नहीं जाती। You will find hundreds of sharks coming towards that place where there is blood. आप देखेंगे कि वो कई शार्क हैं, बड़ी मछलियां लहू की जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो So जाएंगे। it was like Jesus mingled in blood dripping down his body from all the lashes he took, and these sharks are all wanting to eat him, nothing but eat him, kill him. तो ऐसा ही यीशु के साथ और जब उसे बाहर लाया गया मार खिलवाने के बाद, पूरा शरीर उसका सर से पैर तक लहू लुहान था, मार खाई थी, कोड़े पड़े थे और लोग तो बस उसे विनाश करना चाहते, उसे मार डालना चाहते थे। Now in the book of Isaiah chapter 52, और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 52 अध्याय में अगर आप देखेंगे, you will find the reason why Jesus kept quiet and went through all of this suffering under the hands of Pontius Pilate, all the punishment, the lashes he took. और यहाँ पर इस अध्याय में आप पाएंगे कि क्यों यीशु मसीह चुप रहा, क्यों यीशु मसीह ने ऐसे होना दिया कि उस पर मार पड़े और उसको लज्जित किया जाए। Hundreds of years ago, prophet Isaiah prophesied this. और 100 साल पहले इस वाक्य से यशायाह नबी ने इस बात का नबूवत की थी। So in Isaiah chapter 52 it says, and many are appalled at him because his appearance was so disfigured beyond that of any man, and his form was marred than human likeness. और 52 अध्याय में लिखा है कि उस पर इतनी मार पड़ी थी, उसकी तस्वीर को, उसकी देह को इस तरह से तोड़ दिया गया था कि कोई भी उसे पहचानने में भी योग्य नहीं रहा। I'm sure there were people in the crowd who knew the Isaiah's prophecy. और मुझे यकीन है, पक्का यकीन है कि भीड़ में कुछ ऐसे लोग होंगे जिसे यशायाह की इस भविष्यवाणी को जो जानते होंगे। And right before their eyes, the prophetic words are becoming a reality. और बिल्कुल उनकी आंख के सामने जो नबूवत के वचन थे वो वास्तविक रूप ले रहे थे। And so this is Pilate not wanting to make a choice, acting, dealing decisively upon Jesus. और यहाँ पे जो पिलातुस था वो अपना कोई ऐसा खास निर्णय सोच समझ के नहीं लेने का इच्छुक था कि मैं यीशु को कोई सजा सुनाऊं। Pilate, he believes in the innocence of Jesus, but he is not able to do anything because of the demands of the crowd. अब वो पिलातुस को यीशु में कोई दोष नहीं मिल रहा था, लेकिन वो मजबूर था कि वो लोगों के जनता के विरुद्ध में कैसे कार्य करे। He didn't really want to kill Jesus, but he didn't want him to believe in Jesus either. और वो यीशु को मारना या मरवाना नहीं चाहता था, लेकिन वो साथ में यीशु को राजा जानकर उस पर विश्वास भी नहीं करना चाहता Pontius था। Pilate was not going to follow Jesus. पिलातुस की कोई इच्छा नहीं थी कि वो यीशु के पीछे चले। Jesus has talked about the truth, and he has heard about another kingdom from heaven, and Pilate is not interested in this new heaven that is going to be coming, where his own throne will be in question. और जब यीशु से इन सब चीजों के पहले पिलातुस बात कर रहा था, तब यीशु ने उसे बताया कि सत्य क्या है, और वो स्वर्ग के राज्य के बारे में बात कर रहा था। तो वो पिलातुस रुचि नहीं रख रहा था कि मुझे कोई स्वर्गीय राज्य नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरा राज्य खतरे में आए। And so even today in our society, there are a lot of people who know convincingly that Jesus is the truth. और आज के समय में भी कई लोग बिल्कुल जानते हैं, उनके पास तथ्य हैं इस बात को जानने के लिए कि यीशु ही सत्य है। They know that Jesus is Lord. वो जानते कि यीशु ही परमेश्वर है। They know that Jesus is coming to establish a new heaven and a new earth. वो जानते हैं कि यीशु वापस आ रहा है, एक नई धरती, एक नए स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। But they are not willing to surrender to the lordship of Jesus. लेकिन वो इच्छा नहीं रखते कि यीशु को वो अपना प्रभु करके अपने जीवन को समर्पित करें। So I'm just going to remain neutral. He is a good man. तो मैं दोनों तरफ रहूंगा, मैं यही कहूंगा हाँ ये अच्छा व्यक्ति है। You know there are many ways. ऐसे कई और मार्ग हैं। And he is just one of them. और ये भी उनमें से एक तरीका, एक मार्ग है। And they come up with this passive, casual attitude towards Jesus. तो ये यीशु के प्रति ढीले ढाले रवैये के साथ आते हैं कि कोई बात नहीं। Oh, you know what? Christmas come. Make sure you invite me to church. और वो ऐसी इस तरह से कि आपको पता है कि बड़ा दिन क्रिसमस
आने वाला है, मुझे जरूर बुलाना चर्च में। Oh, you know what? Give me a Bible. I like to read the Bible. और आप मुझे कृपया करके एक बाइबल भी दे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने You में। have come across a lot of people who have taken Jesus casually. और इसी तरह से आपका भी सामने कई लोगों से हुआ होगा जो यीशु मसीह को साधारण रूप से लेते हैं। But Jesus very clearly said, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह गंभीरता से साफ रीति से कहते हैं, you are either for me or you are against me. वो कहते हैं गंभीरता से, या तुम मेरे लिए मेरे साथ हो या तुम मेरे विरोध में हो। You cannot travel on two boats with Jesus. आप यीशु के साथ दो नाव में पैर रखकर सफर नहीं कर सकते। You don't have to be opposed to Jesus to be against him. आपको यीशु मसीह का विरोध दिखाने की आवश्यकता नहीं है बताने के लिए कि मैं उसके विपरीत हूँ। If you are not for me, you are against me. तो वो सीधा कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरे खिलाफ हो। If you don't help me gather, you actually help me scatter. और अगर तुम मुझे लोगों और रूहों को इकट्ठा करने में मदद नहीं करते, तो तुम मुझे उनसे दूर करने में अपने रोल अदा करते That's हो। what Jesus said. ये यीशु कहते हैं। And I know people will say, और मैं जानता हूं लोग कहेंगे, yeah, there will be two sides in every issue, you know. आप जानते कि हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। But it's like telling a fly there are always two sides to the fly paper. और आप जानते हैं कि किसी भी साधारण शब्द में कहा जाए किसी भी चीज के हैं, उसके हमेशा से दो पहलू रहेंगे, दो तस्वीरें रहेंगी। The fly paper, one side is going to be killing, one side is going to be life. और जो निर्णय लिया जाएगा, जो फ्लाई पेपर होगा, उसमें एक तरफ से मृत्यु होगी और दूसरी तरफ में जीवन होगा। What determines your eternity is which side of the fly paper you land on. और कौन सी बात तय करेगी कि आपका जीवन मिलेगा, मृत्यु मिलेगा, वो होगा कि आप किस और निर्णय आपके पक्ष में आता Let's है। quickly look at the next way Pilate handled Jesus. आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या तरीका था जिस तरह से उस पिलातुस ने इस परिस्थिति को संभालने का प्रयास He किया। handled him in fear. अब वो इस परिस्थिति को डर में संभाल रहा था। A fear-driven dealing with Jesus. अब यीशु के साथ उसको संभालते हुए, सामने करते हुए पिलातुस में डर आना शुरू हो गया। Look into your Bible, John chapter 19, verse 7. और यूहन्ना 19 के आप जरा वचन में 7 आयत को देखें। The Jews answered him, we have a law, and according to our law, he ought to die because he made himself the Son of God. Therefore, when Pilate heard the saying, he was more afraid, and he went again into the praetorium and said to Jesus, where are you from? But Jesus gave him no answer, and Pilate said to him, are you not speaking to me? Can you hear the pride in what this man is now saying to Jesus? You know, with the pride, are you not speaking to me? You know who I am? And then he says, do you know that I have the power to crucify you and the power to release you? और यहाँ पर वचन के 7 आयत को देखेंगे, यहाँ लिखा है, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है कि उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो वो भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उससे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है। यहाँ पर वो खुद पर अभिमान दिखा रहा कि मेरे पास ये अधिकार है। Now in hearing that, Jesus didn't want to keep quiet, so look at verse 11. अब ये सब सुन के यीशु चुप नहीं रहना चाहते। आप जरा 11 वचन को देखें। Jesus answered, यीशु ने उत्तर दिया, you could have no power at all against me unless that it has been granted to you from above. यहाँ ये यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए Therefore, the one who delivered me to you has the greater sin, for then one Pilate sought to release him. और इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। So finally, we hear the true motivation of the people in verse 7. और हम 7 आयत में देखते हैं कि लोगों का इसके पीछे प्रोत्साहन क्या था, इस सारे मुकदमे के पीछे। In bringing Jesus before Pilate, कि पिलातुस के सामने यीशु को क्यों लाकर खड़ा किया गया। you know, it says, well, this guy is a really bad guy. वो कहते कि जो ये व्यक्ति खड़ा है ये बुरा व्यक्ति है। He is not paying any tax. और ये कोई चुंगी नहीं दे रहा, टैक्स नहीं दे रहा। And he's trying to cause an uproar and divide the people. और यहाँ पे ये लोगों के बीच में एक अलग ही लहर को चला रहा है
बांट रहा है He is anti-national. और वो हमारे देश के राष्ट्र के विरुद्ध बात करता So है। it didn't start here in India, the whole anti-national slogan. तो ये भारत में शुरुआत नहीं हुई जब हम कहते हैं कि देश के विरुद्ध में खड़े होकर बात कर It रहे हैं। started with Jesus, with the people before Pontius Pilate. वो यीशु के दिनों में जब यीशु पिलातुस के सामने था तब से ये शब्द शुरू हो गया। This man says he is deity, he is the son of God. और ये व्यक्ति कह रहा है ये दिव्य है, ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। Now that's the real reason now they want to crucify him. अब ये एकमात्र वास्तविक कारण था जिसके लिए वो चाहते थे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया Now जाए। hearing all this, Pontius Pilate is petrified. अब ये सब बात सुनकर जो पिलातुस था वो भी भयभीत हो गया। Why does that frighten Pilate? ये बात क्यों पिलातुस को डराती थी? Well, the worldview of Pontius Pilate, really of all the Roman Pilates included, was a very different worldview he had. अब क्योंकि पिलातुस और जितने भी रोमी साम्राज्य के शासक रहे हैं, संसारिक उनके जो दर्शन है दुनिया को लेकर वो हमेशा अलग था। Pontius Pilate, they have heard all the Greek superstitious mythologies, the superstitious stories, and was afraid of superstitious beliefs and sayings. और यहाँ पर क्योंकि यूनानी में जो जितने भी ये पिलातुस और रोमी के राज्य थे वो थोड़े अंधविश्वास होते थे, ये तारों पर या फिर अलग-अलग चीजों पर ज्यादा विश्वास किया करते थे। And so now Pontius Pilate know all the things that Jesus performed, his miracles, and the things that he has done. Therefore, in his heart, fear is gripping upon him. What will happen to me if I kill this man? और क्योंकि वो शुरू से ऐसी बातों पर, चमत्कार पर, अंधविश्वास पर पिलातुस और उसके जैसे शासकों ने विश्वास किया, जब उसने सुना कि यीशु ने क्या चमत्कार किए, क्या बड़े-बड़े काम किए, तो वो भयभीत हो गया। Remember what his wife told Pontius Pilate? आपको याद है कि पिलातुस की पत्नी ने उससे क्या कहा? What happened to Pontius Pilate's wife? उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था? She had a dream. उसे एक स्वप्न आया था। And the dream was very disturbing for Pontius Pilate. और उसका जो स्वप्न था वो बड़ा हिला देने वाला, भयभीत कर देने वाला था। And because of the dream, Pontius Pilate's wife believed and even said to Pontius, I have nothing to do with this righteous man, Jesus. और यहाँ उसने उस पत्नी ने अपने पति पिलातुस से भी बांटा और उससे ये कहा कि मैं इस धर्मी व्यक्ति में कुछ भी बुरा नहीं पाती। And because of this man Jesus, I suffered a lot in my dreams. और इस व्यक्ति जो यीशु कहलाता है, इसके कारण मुझे पता है कि सपने में मैंने क्या-क्या देख लिया। So the context of Jesus being a miracle man, और जो संदर्भ है कि यीशु मसीह एक चमत्कारीय व्यक्ति है, and the context of his wife having told him that she's been haunted in the dreams about Jesus, और यही संदर्भ में जब उसकी पिलातुस की पत्नी कहती है कि मुझे डरावने सपने आए यीशु के बारे में, now he is fearful. आप पिलातुस के मन में भय आ गया। Do you get the reason why he is afraid? अब आप समझ पा रहे हैं कि उसका क्या कारण था, वो क्यों डर रहा। So Pilate had already heard the testimony of Jesus. अब पिलातुस ने यीशु की साक्षी गवाही सुन ली थी। And Jesus has nothing more to say to Pilate. और पिलातुस को कहने के लिए यीशु के पास और अधिक कुछ नहीं था। And when God reveals something to a person and that person does not act on the truth, और जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को कोई भी प्रकाशन देते हैं और वो व्यक्ति फिर उस प्रकाशन के अनुसार काम नहीं करता, God stops giving him more truths. तब परमेश्वर उसे और सत्य नहीं दिखाते और प्रकाशन नहीं देते। That's why Jesus didn't want to say anything more. और इसी कारण यीशु भी और बात नहीं करना चाहते थे। What he said was enough. जो यीशु ने कहा था वो काफी था। If you are not going to believe in what I told you, I'm not going to keep on pestering you with more lectures. और अगर तुम उस बात पर विश्वास नहीं करते जो मैं अभी तक तुमसे कहा हूं, तो मैं बार-बार तुमसे बात नहीं करता रहूंगा। So many times when we don't act upon the truth of what God has spoken to us and we don't do anything about it, the word of God stops coming down to us any further. और जब परमेश्वर हमसे कोई बात करते हैं, कुछ हुक्म देते हैं, कुछ करने को कहते हैं, जब उसके अनुसार हम जीवन नहीं जीते, वो काम नहीं करते, तब यीशु का वचन आना भी बंद हो जाता है। You know, in human history that happened when God kind of shut heaven's door from prophet Malachi all the way to the coming of Jesus in the Gospel of Matthew. आप जानते हैं वचन के अनुसार मलाकी भविष्यवाणी से लेकर जब तक नया नियम आता है, तब तक परमेश्वर ने
कोई बात नहीं की थी। There was a period of silence from heaven. और स्वर्ग से उन समय के दौरान बिल्कुल चुप्पी साधी हुई And थी। the reason was because people did not act on the truth that was already delivered. और कारण यही था कि लोगों ने जो उन्हें सत्य बताया गया उसके अनुसार प्रत्युत्तर नहीं दिया। So always remember, if you want more of God, obedience is the way forward. और हमेशा जाने कि अगर आपको परमेश्वर से और चाहिए और जानना है तो आपको पहले आज्ञाकारी बनना होगा। Whatever God has given to you, be good stewards of that, then God will give you more. और जो कुछ परमेश्वर ने आपको सौंपा है सबसे पहले आप उसे बखूबी संभालें, अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, तभी परमेश्वर आपको और भी देंगे। Even today in our society, a lot of people deal with Jesus fearfully. और आज समाज में ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो यीशु के साथ डर कर भय जानकर कार्य करते हैं। In their heart, they are afraid of the future. अपने दिलों में वो भविष्य के लिए डरते हैं। If they are not believers and followers of Jesus, अगर आप वो यीशु पर विश्वास नहीं करते, उसके पीछे नहीं चलते, if they don't trust in Christ as the source of their salvation, अगर वो इस तरह से यीशु पर विश्वास नहीं करते कि मेरे उद्धार का मार्ग यीशु ही है, they have more reason to be afraid of the future. तब उनके पास और भी कारण होंगे अपने भविष्य को लेकर भयभीत होने के लिए। But that's where they stop. और यहाँ वही क्षण है जहाँ पर वो रुक जाते हैं। Yes, they have a fear in their heart, हाँ, उनके दिलों में डर है, but they are not willing to take the next step to embrace Jesus. लेकिन वो इच्छा नहीं जाहिर करते कि मैं अगला कदम बढ़ाऊं और यीशु को ग्रहण Have you करूं। seen people like that? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? I have seen a lot of people like that. They have fear about the future, dying, eternity, heaven, hell. They know the truth, but they don't want to take any action about it. और वो ऐसे लोग मैं जानता हूं जो डरते हैं अपने भविष्य को लेकर, मेरे साथ कल क्या होगा, लेकिन वो इस निर्णय को यीशु के पीछे चलने का नहीं लेना चाहते। So they try to mitigate and deal with their fear by doing some religious, superstitious things. तो वो खुद के लिए, खुद को बचाने के लिए यीशु को ना चुनते हैं और ये धर्म के कार्य में लगना शुरू हो जाते हैं कि मैं अगर ये ऐसी चीजें करूं या मैं वहां जाऊं या इस तरह से कार्य करूं, मेरा उद्धार होगा। Oh, Easter has come. Now I will go to church. I will go before the statue of Mary, light some candles, put some money. My fear is dealt with. और अब पुनरुत्थान का दिन, ईस्टर का दिन आ रहा है, तो अब मैं कलीसिया जाऊंगा या जाऊंगी, मरियम के पुतले के सामने खड़कर कुछ मोमबत्ती को जलाऊंगी, कुछ धन दूंगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। Or I will go to church once in a blue moon. और मैं कभी एक बार चर्च भी या कलीसिया भी चला जाऊंगा या चले जाऊंगी। I will show my face before the pastor sometimes and I'll ask him to pray for me. और वहां पर जो पासवान होंगे, मैं एक बार उनके पास जाकर कहूंगी जरा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। And so you think by doing these things you have dealt with the fear. और आपको लगता है ये कार्य करने से मैंने अपने भय को हरा दिया। But in reality you have not embraced faith, but you are living in fear. और वास्तविक में आपने विश्वास को गले नहीं लगाया, आप डर में जी रहे हैं। They don't place their faith in Jesus Christ. वो अपना विश्वास यीशु पर नहीं डालते। They are just simply afraid of Jesus. वो सिर्फ यीशु मसीह से भयभीत होते हैं। So the faith reason that we follow Jesus is not out of fear, but out of love for Jesus. और जो हमारा विश्वास करने का कारण है यीशु पर, वो डर का नहीं है, लेकिन यीशु के प्रति हमारा प्रेम है। Christian faith is not a faith that is based on fear, but on the love of God. मसीह विश्वास डर पर स्थापित नहीं होता, बल्कि वो प्रेम पर स्थापित होता है। Amen? आमीन। Let's look at the third way in which Pontius Pilate dealt with Jesus. और आइए हम तीसरे तरीके को देखें जो पिलातुस ने अपनाया, जो रणनीति अपनाई। Go back to verse 12. अब 12 आयत पर जाएं। And we're going to cut off in the middle of that verse. और इस वचन के हम बीच के भाग में जाएंगे। From then on, Pilate sought to release him, but the Jews cried out, saying, "If you let this man go, you are not Caesar's friend." और यहाँ पर पिलातुस ने सोचा कि मैं यीशु को जाने देता हूँ, तो पर लोगों ने कहा कि अगर तू इसे जाने देगा तो कैफास का दोस्त नहीं कहलाएगा। I want you to take special note of this. मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर जरा ध्यान दें। Now, Pontius Pilate has some selfish dealings or selfish motives. और यहाँ पर जो पिलातुस है उसके कुछ स्वार्थी जो चुनाव है, निर्णय वो सामने आ रहे हैं। Whoever makes himself a king speaks against Caesar or Caesar. और यहाँ
हिंदी में उसे कैसर करके बुलाया गया है कि जो कोई भी खुद को राजा जानता है, अधिकार जमाता है, वो कहते हैं तो वो कैसर का दोस्त नहीं है। So when Pilate heard that saying, he brought Jesus out and sat down on the judgment seat in a place that is called the pavement, and he began to give a decision now. और ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता था और वहां न्याय आसन पर बैठा। He said to the Jews, और यहूदियों से वो कहता है, behold your king. और ये लो तुम्हारा राजा, देखो तुम्हारा राजा। And they cried out to him, away with him, crucify him. और परंतु वे चिल्लाए, ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। And Pilate said, और पिलातुस ने उससे कहा, shall I crucify your king? क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? And the chief priest answered, we have no king but Caesar. प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। Now I want you to listen to the hypocrisy of the people here. अब मैं चाहता हूं ये दोगलेपन को लोगों के जरा यहाँ पर देखें। Up until this very moment, the crowd hated Caesar. यहाँ तक जितने भी भीड़ थी, वो जो एक कैसर राजा था, सभी लोग उसे नफरत करते थे। Nobody liked Caesar. किसी को भी अपना ये प्रधान कैसर पसंद नहीं था। But suddenly everybody is in love with Caesar. लेकिन अचानक से सभी का वो प्रेमी बन गया, अप्रिय बन गया, प्रिय बन गया। This crowd and the people were selfish. Even Pontius Pilate was selfish. लेकिन यहाँ की भीड़, यहाँ के प्रधान, यहाँ तक कि पिलातुस सभी स्वार्थी थे। And so they wanted nothing to do with Caesar, but now Caesar is the king. और उन्हें कैसर वैसे पसंद नहीं था, लेकिन अब कैसर ही सिर्फ उनका राजा बन गया था। So then he delivered him to them to be crucified. So they took Jesus and they led him away. और तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, तब वे यीशु को ले गए। Now I want to remind you of a verse in the book of James chapter 4. तो मैं आपको याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय पर एक आयत हमें चाहता हूं, आप उसे जरा देखें। James says, whoever would be a friend of this world will become the enemy of God. यहाँ पे लिखे, जो कोई संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर से दुश्मनी को मोल लेता है। If you are a friend of this world, you will be the enemy of God. अगर आप इस संसार से दोस्ती करोगे तब आप परमेश्वर के शत्रु कहलाओगे। That's the choice Pilate had to make. और यही निर्णय था जो पिलातुस को भी लेना था। Do I have to go with the crowd or do I stay with my own personal conviction? क्या मैं भीड़ के साथ हो जाऊं या जो जिस बात का प्रकाशन मुझे दिया गया, जो जानकारी मुझे मिली है, मैं उस पर निर्णय लूं। Today the question is coming to you and to me. और आज ये प्रश्न आपके पास और मेरे पास आता है। If you love the world so much, you cannot be a friend of God. अगर आप इस संसार से, संसार की चीजों से बहुत प्रेम करते हैं, तब आप परमेश्वर का साथी नहीं हो सकते। Because this world says crucify him. क्योंकि ये संसार तो कहता है यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। And if you want to go with the world that says crucify Jesus, और अगर आप संसार के साथ जाना चाहते हो तो आप यही कहो क्योंकि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, then you are also on the path as Pontius Pilate was. तो आप लोग भी उसी मार्ग के चलने वाले हो जाओगे जिस पर पिलातुस चला था। Driven by a selfish desire for selfish ambitions. अपने स्वार्थी लोभ के प्रति चलना शुरू हो जाओगे। Now there is the most tragic Bible verse in the entire Bible. और पूरे बाइबल में सबसे भयानक और दुखद एक कथन है। It happened at this very trial. और इसी मुकदमे के दौरान यह सब हुआ। And Luke, the gospel writer, records it. और लूका रचित सुसमाचार को जो लिखने वाला वो इसको लिख लेता है। Turn to Luke chapter 23 verse 23. और अब लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 23 आयत को निकालें। And the voice of these men and of the chief priest prevailed. अब जो ये महायाजक थे, जो भीड़ थी, उनका जो चिल्ला कर कहना था कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, वही बात मानी गई। Isn't that what you see in the world today? क्या यही आप आज संसार में नहीं देखते? Take any nation in the world. संसार के किसी भी देश को ले लो। If you say homosexuality is right,
अगर आप कहते हो कि समलैंगिक होना सही है, if you say lesbianism is right, अगर आप कहते हैं कि औरत का औरत के साथ विवाहित होना सही है, if you say there is no male, there is no female, अगर आप कहें कि कोई पुरुष कोई नारी कुछ नहीं होता, if you say everything is good, अगर आप कहें ये सब कुछ अच्छा है, if you say all the ways leads to God, और अगर आप कहें हर मार्ग परमेश्वर की ओर ही तो जाता है, that's what the world says. संसार भी तो यही भाषा बोलता है। This is exactly what is happening. बिल्कुल यही ऐसा यहाँ पर भी हुआ। They are being elected into positions of power. और ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है बड़े अधिकार पर, उस कुर्सी पर बैठने They के are लिए। being made presidents and prime ministers of nations today. और ऐसे लोग आजकल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बड़े ओहदे पर बैठते हैं। Right now, we live in the history of human life where the voices of these people are prevailing right before our और eyes. आज हम उस समय में मनुष्य जाति के इतिहास में रह रहे हैं जब ऐसे लोगों के चिल्लाने को माना जाता है। Pilate was willing to turn off all other voices, और पिलातुस तैयार था कि बाकी आवाजों को मैं बंद कर दूंगा, turn off the voice of Jesus speaking to him about another kingdom. और यीशु जो बात बोल रहा है दूसरे साम्राज्य के बारे में, उस आवाज को मैं बंद कर दूंगा। पिलातुस ने कहा, He was willing to turn off the voice of his wife saying, I have nothing to do with this righteous man. यहाँ तक कि पिलातुस ने यह भी निर्णय लिया जो मेरी पत्नी भी मुझे बोल रही है कि ये धर्मी व्यक्ति है, मैं उसे भी बंद कर दूंगा। Let's turn off those voices. मैं उन आवाजों को जरा बंद ही कर दूं। Stop listening to the preaching of the pastors. और पासवान जो बोल रहे हैं उसके प्रचार को बंद जरा कर दो। Stop reading the Bible. बाइबल को पढ़ना जरा मैं बंद कर दूं। Stop going to church. कलीसिया जाना जरा मैं छोड़ देता हूँ। Stop singing to the Lord. परमेश्वर के लिए गाना मैं जरा बंद कर And देता there are हूँ। so many voices that whispers to us today to stop following Jesus. और बहुत सी ऐसी आवाजें जो चिल्ला कर बोल रही है यीशु के पीछे चलना बंद करो। And you are saying to yourself, और आप खुद से कह रहे होंगे, let me handle it my way. मैं जरा अपने तरीके से इसको संभाल Let लूं। me handle and deal with Jesus my own way. मैं यीशु को जरा अपने तरीके से जरा संभाल लूं। Who are you to tell me what I should do? तुम कौन होते हो हमेशा मुझे बताने के लिए मुझे क्या करना है? Now Pontius Pilate goes the way of the chief priest and the crowd. और यहाँ पे पिलातुस जो यहूदी जो शासक बोल रहे थे, जो प्रधान बोल रहे थे, भीड़ बोल रही थी, उसने उनकी बात मानी। Listen to me very carefully. मुझे ध्यान से सुने। In handling Jesus Christ, यीशु मसीह को संभालने के प्रति if you are thinking, अगर आप ये सोच रहे हैं, well, I want to go the way that everybody else is going in the world, जैसे बाकी दुनिया भी तो चल रही है, अगर आप ऐसा कहें तो मैं भी अगर वैसा ही करूं, just ask this question, where that path is leading to, where the end will be. आप तब ये सवाल खुद से जरूर करें साथ में कि जो ये मार्ग है ये जाता कहाँ है, कहाँ पर ये संसार को और मुझे लेकर जाएगा। You see, my friends, the question today is, what will I do with Jesus who is called the Christ? और प्रश्न ये है आज कि मैं इस यीशु के साथ क्या करूं जिसे मसीहा बोला जाता है। The answer to that question will define your eternity either in heaven or in hell. और आपका जो उस प्रश्न के प्रति उत्तर होगा वही तय करेगा कि आप अनंत काल तक स्वर्ग जा रहे हैं या नरक में जा रहे हैं। When I was a young schoolboy, जब मेरी उम्र कम थी, मैं स्कूल में पढ़ा करता था, often we had no electricity in our home. ज्यादा बार हमारे घर पर बिजली नहीं आती And we थी had those little kerosene oil lamps. और हमारे पास वो तेल के मिट्टी के तेल के वो देवर थे या वो दिए थे। These lamps would attract flies in the evening because we were farmers and we live in the farm. All the flies from the farm will come to this lamp. और क्या होता कि इस ज्योति के कारण जितने भी मच्छर थे, मक्खियां थी, क्योंकि हम खेती किया करते थे, उसके बीच में मेरा घर था, आसपास खुले खेत थे, तो ये सब चीजें भी आ जाती थी। And so my grandfather will dip a newspaper in the oil and hang it on the side. और तो मेरे जो दादाजी हैं तेल में एक अखबार को जरा डुबोकर उसको कहीं पर लटका देते थे। And so all the flies will come and get stuck in the oil and it will be taken away from the lamp. और वो जितने भी मक्खियां या जो भी चीजें उड़ती थी वो उस पर आकर चिपक जाती थी, उस तेल पर जो अखबार पर लगा था, फिर वो उसे ले जाते। There is one intelligent fly. एक
बड़ी बुद्धिमान मक्खी हुआ करती थी। And the fly said, I'm not going to go there, I'm going to sit here. वो चुनाव करती थी, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी, मैं जरा यही बैठूंगी। And another fly came. एक और मक्खी आती This है। intelligent fly tells this fly, अब ये जो बुद्धिमान मक्खी है वो दूसरी अपने मित्र से कहती है, don't go there, वहां मत जाना, stay with me here. मेरे साथ यही बैठो, This is safe here. यहाँ पर सुरक्षित है। But this fly says, लेकिन वो दूसरी मक्खी कह रही Arey, है, you are fool. तू तो मूर्ख है, Look at them. वहां पर जरा देखो, They are all so happy dancing. वो वहां पर जो चिपके हुए हैं, खुश हैं, नाच रहे हैं, Let me also go and dance with them. मुझे भी उनके साथ नृत्य करना है। पकड़ी गई। And they went down, and this fly went and get stuck in the pig. और ये मक्खी उड़कर फिर उसी अखबार पर लगी, ये भी वहां चिपक गई है। And the smart fly said, I told you not to go down there. और उसकी जो मित्र दूर है वहां से कह रही, मैंने तो कहा था। Friends, the world offers those kind of attractions. तो दुनिया में मेरे मित्रों ऐसे ही लुभाने वाली चीजें प्रस्तुत करती है। All the smoke, the colors, boom, boom, boom music. और जो दुनिया की चमक धमक है वो हमें खींचती है, चाहे संगीत है, कुछ भी है। Beautiful girls. और सुंदर लड़कियां, Smoke. और धुआं, And whatever else, drugs. और नशे के पदार्थ, Sex. और शारीरिक संबंध बनाना, All the glamorous things says, come, dance, dance. और Celebrate. ये ऐसी लुभाने वाली चीजें हमें कहती है, आओ हमारे पास, जिंदगी का लुत्फ उठाओ। This is what happened to Pontius Pilate. पिलातुस के साथ भी यही हुआ। He missed the miracle of Jesus. वो यीशु मसीह के चमत्कार को खो दिया, उसने समझ नहीं पाया। As you look out at the world और जब आप बाहर संसार की ओर देखते हैं and what people have done with Jesus, और जो कुछ लोगों ने यीशु मसीह के साथ फिर किया, dealing with Jesus casually, यीशु को एक साधारण सा समझ लिया, dealing with Jesus fearfully, यीशु मसीह के साथ फिर उसे डर भी गए, or dealing with him selfishly. और फिर उसके प्रति अपना स्वार्थ भी दिखाया। And you might be saying, और आप शायद कह रहे होंगे, all of those people cannot be wrong. वो सभी लोग गलत तो नहीं हो सकते। Look at my family, they all believe in this. मेरे परिवार को भी तो देखा, वो भी तो इस सब पर विश्वास करते हैं, They can't be wrong. वो गलत नहीं हो सकते। Let me also follow this. मैं भी उनके साथ जरा हो लूं। Today the Holy Spirit is speaking to you. आज पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। How are you responding to Jesus? आप यीशु को क्या समझते हैं, कैसे प्रत्युत्तर दे रहे हैं? How are you dealing with Jesus on a daily basis? हर रोज आप यीशु का किस तरह से सामना करते हैं? How many of you have heard the voice of Jesus again and again? कितने लोगों ने यीशु मसीह की आवाज को बार-बार सुना है? He is knocking on our door. वो हमारे दरवाजों पर को खटखटाता है। Amen. आमीन। The Bible says if you open the door, पवित्र वचन कहता है, अगर आप अपने दरवाजा खोलेंगे, He will come inside of you वो आपके भीतर आएगा, and He will sup with you. वो आपके साथ बैठेगा। Friends, there is no greater joyful life than following Jesus Christ. मैं आपको बता दूं मित्र, ऐसा जिंदगी में कोई पल नहीं है, कोई जश्न नहीं है इससे बढ़कर जब आप यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। Let's all stand to our feet this morning. आइए आज सुबह हम सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। I believe the Lord has spoken to us. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने हम सभी से बात की है। Maybe there are some areas in our life हो सकता है हमारे जीवन में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, we are sidestepping Jesus. हम यीशु को उसमें आने नहीं दे रहे, उससे किनारा कर रहे हैं। We are not giving him the prominence that we need to give him. हमें जो उसे इज्जत, जो उसे पहलौठा स्थान देना है, प्रमुख स्थान देना है, शायद वो नहीं दे Maybe रहे। we are not fully surrendering our lives to him. और हो सकता है कि हम पूरी रीति से अपना जीवन समर्पित नहीं कर रहे। Maybe there are some areas in our lives where Jesus is not the Lord of our lives. और हमारे जीवन काल में, हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम यीशु को अपना प्रभु नहीं बना रहे। Today, आज would you truly believe in him? क्या आप सच में यीशु पर विश्वास करेंगे? Would you say to him, Lord, क्या आप उनसे कहेंगे, हे प्रभु, I hear your words. मैं आपके वचनों को सुन रहा हूँ। I know that you are the one sent from heaven. मैं जानता हूँ कि तू ही वो एक है जो स्वर्ग से उतरा है। Lord, help me मेरी मदद कर प्रभु, not to be dragged away by the voices of the world, कि मेरी मदद कर, मैं संसार की आवाज़ों से, शोर से तुझसे दूर ना जाऊं, but to hear the voice of God. लेकिन परमेश्वर की आवाज सुन पाऊं। So this morning I want to present to you
आज सुबह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ the right ways of responding to Jesus. वो सही तरीके सही मार्ग आपने यीशु को प्रत्युत्तर कैसे देना है। Number one, पहला, would you humble yourself before the Lord? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन करेंगे। I want you to lift your hands to God. मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों को उठा Say, लें। God, I humble myself. कहे हे परमेश्वर तेरे सम्मुख में खुद को दीन करता हूँ। Lord, I realize प्रभु मैं इस बात को जानता हूँ I am nothing. मैं कुछ भी नहीं हूँ। I'm not the king. मैं राजा भी नहीं हूँ। You are the king. तू राजा है यीशु। I don't have a kingdom, मेरा साम्राज्य नहीं, but you have a kingdom. लेकिन तेरा साम्राज्य है। Oh Lord, I humble myself of my pride, my arrogance. परमेश्वर मैं अपने घमंड को खुद को तेरे सामने छोटा करता हूँ, दीन करता हूँ। I humble myself of my own fleshly nature of can-do attitude. परमेश्वर मेरी जो देह है, मेरा शरीर जो बार बार मुझे कहता है कि तू ये कर सकता है, अपने अपने सामर्थ्य से कर सकता है, उस सोच को मैं तुझे समर्पित करता हूँ। Yes, Lord. हाँ प्रभु यीशु। Number two, दूसरा, come to the Lord with the sincerity of our hearts. अपने अपने दिलों के साथ, अब जैसे उस दिल के साथ परमेश्वर के पास आए। I want you to put your hands on your chest. मैं चाहता हूँ अपने सीने पर अपना हाथ रखे। Say, Lord, help me कि हे प्रभु मेरी मदद to कर। love you sincerely. परमेश्वर की मैं सही रीति से तुझसे प्रेम कर With पाऊं। all my heart, Lord Jesus. मैं अपने पूरे दिल से यीशु। Help me to be a sincere man, sincere woman. परमेश्वर मदद कर परमेश्वर कि मैं एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा पुरुष और नारी बन पाऊं। Amen. आमीन। And thirdly, और तीसरा, it's not about your wife, husband, or family, or anybody else. ये आपके पति, पत्नी और किसी और के बारे में नहीं है। Lord, I realize प्रभु मैं इस बात को एहसास करता हूँ, it's about me. ये मेरे बारे में है। It's about my eternity. ये मेरे अनंत काल तक के बारे So में Lord, है। I come to you personally. परमेश्वर मैं व्यक्तिगत रूप से खुद तेरे पास I आता हूँ। come to you personally. मैं खुद तेरे पास आता हूँ यीशु। Yes, Lord. हाँ प्रभु। And finally, और अंत में I repent, Lord. मैं पश्चाताप करता हूँ यीशु। I repent of my sins. मैं अपने पाप का अंगीकार करता हूँ। Repent of where I handled you in the wrong way. परमेश्वर मैं उस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ जब मैंने परमेश्वर तेरी बात को नहीं माना। I repent of worshipping the idols that I have made with my own hands. मैंने अपने हाथों से जो मूर्तियों के रचा उसकी आराधना मैंने की, मुझे माफ कर I यीशु। repent, Lord. मैं पश्चाताप करता हूँ यीशु।